स्वामी दीपांकर जी आप बोलिए। दानिश जी रुक जाइए एक मिनट, स्वामी दीपांकर जी, और फिर जवाब दे दीजिएगा दानिश जी स्वामी दीपांकर जी को। अब मैं पार्टी बनना ही नहीं चाहता। मुझे तो इस बात पर गुस्सा आया कि आप ये भी नहीं कह रहे कि हमारे समाज में अगर ये गलती है तो उसको सुधारने की जरूरत है। आप तो उल्टा डिफेंड किए जा रहे हैं। गजब बात है, गजब बात है। स्वामी दीपांकर जी आप बोलिए। अब मैं पार्टी नहीं बनना चाहता। दीपक भैया, मैंने अपने जीवन में पहली बार ऐसा देखा जब देश में बच्चों के साथ अगर ऐसी घटना घटित हो। दादा, देश में पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूं कि जब बात देश के बचपन पर हो रही है, विषय अत्यधिक गंभीर है, चैट में यहां से दुबई तक ले जाने का और फ्री में खिलाने का और फ्री में रुकवाने का प्रबंध तक करने की बातें हो रही हैं, उस समय में हम ये कह रहे हैं कि गुजरात में ऐसा कभी हुआ था, जिसका मेरे पास कोई सोर्स नहीं है, इसलिए ये जो हो रहा है इस पर आप बात मत कीजिए। इससे ज्यादा दुखद कुछ हो सकता है। उदयपुर, यूपी, शाहजहांपुर, एमपी, जबलपुर, रांची पीड़ित मॉडल ये लव जिहाद का शिकार हुई और मुख्यमंत्री केरल अच्युतानंदन ने कहा था कि यह हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग में है जो हो रहा है। मगर उसके बाद हम लोग कैसे, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इतना भयावह देश के बचपन के साथ कोई घटित हो रहा है वाकया, उसमें हम लोग बचाव करने आते हैं। क्या बच्चे हम लोगों के नहीं है, हमारे घर में नहीं है? कम से कम इस पर तो खुदा का खौफ खाइए, कम से कम इस पर तो संभल कर बोलिए। यह देश का बचपन है दादा, बचपन को आप तबाह करने वाली ताकतों के साथ खड़े। मतलब कैसे संभव हो सकता है और हम लोगों का दिल कैसे मान लेता है कि हम लोग खड़े हो जाते हैं। जवाब दीजिए दानिश जी, फिर मैं श्वेता के पास जाऊंगा और उसके बाद किशोर तिवारी जी के पास जाऊंगा। जवाब दीजिए दानिश जी, बचपन की बात हो रही है और आप डिफेंड करने में लगे। मैं अपनी बात कंप्लीट करूं? हाँ कर लीजिए, एक मिनट स्वामी जी को अपनी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए दानिश भाई, उसके बाद मैं आता हूं आपके पास। मैं सिर्फ आज की घटना है इंदिरा नगर लखनऊ की 9 साल की लड़की 14 साल की लड़की के साथ रेप किया गया और उसके बाद उसको हथौड़े से मार दिया गया। मारने वाला क्या कहूं, फिर नाम बोलूंगा तो दानिश भाई को बुरा लगेगा। ठीक है दानिश भाई जवाब दीजिए। मगर यह वक्त देश में एक साथ खड़े होना। गेमिंग ऐप में हरवा रहे हैं, फिर जितवाने के नाम पर कुरान की आयतें पढ़वा रहे हैं, फिर जाकिर नाइक के स्पीच सुनाए जा रहे हैं, फिर उनको बताया जा रहा है, ट्रेन किया जा रहा है कि आपको जो है नमाज कैसे अदा करनी है। मतलब गजब है। दानिश भाई कम से कम ये तो बोल दीजिए ये जो हो रहा है बहुत घटिया है, बहुत गलत है, इस्लाम के नाम पे धब्बा है, इतना बोल दीजिए। ये 2 लाइनें रिपीट कर दीजिए। जो कुछ भी, अरे नहीं आप तो अच्छा आप तय करेंगे, मैं क्या बता दूं तो आप बोल दीजिए, मैं आपको बोल देता हूं। सर मैंने तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की थी, अगर आपको नहीं बोलना है मत बोलिए, मुझे कोई फर्क नहीं। जो कहना है आप कह दीजिए, मैं मुझे जो बात रखनी होगी मैं अपनी बात रख दूंगा। ठीक है, मैंने आपसे ये कहा कि ये जो पूरा मामला है इसमें सरकार का जो भी स्टैंड है अभी तक वो एफआईआर में कन्वर्ट हुआ है। आगे चल के आप देखिएगा इसमें सच्चाई क्या निकल के आती है। जब निकल के आती है तो अपने आप आपके भी सामने आ जाएगा, हमारे भी सामने आ जाएगा। नंबर ऑफ केसेस हमने देखे हैं और देखे। दूसरे नंबर की बात मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ धर्म के नाम पर जिस तरीके का प्रपंच एक तरीके से चल रहा है कि देश को हिंदू राष्ट्र बना देंगे, क्या आप उसके पक्षधर हैं? बताइए तो दीपक जी। ये देश सनातन राष्ट्र है और इसको कोई राष्ट्र बनाने की जरूरत नहीं। और मैं हमेशा कहता हूं अपनी बात में, सुनिए, देयर कैन नॉट बी एनी हिंदुस्तान विदाउट मुसलमान। संभव ही नहीं है कि मुसलमानों के बिना हिंदुस्तान हो। लेकिन आपको भी सुधरना चाहिए सर, आपको भी सुधरना चाहिए। मैंने वो दिन देखे बचपन में जब पाकिस्तान की टीम जीतती थी और भारत के गलियों में पटाखे फोड़े जाते थे। देखे वो दिन, मैंने बचपन में देखे वो दिन। दानिश कुरैशी नहीं करता, ना ही देश का और दूसरा कोई वो वर्ग करता है। आप करते होंगे, दानिश कुरैशी नहीं करता। ठीक है, मैं कह रहा हूं मैंने बचपन में वो दिन देखे दानिश कुरैशी जी, जब पाकिस्तान जीतता था और हिंदुस्तान की गलियों में पटाखे फोड़े जाते थे। श्वेता शालिनी जी आपने देखे कि नहीं देखे, बताइए। आप जबरदस्ती गला खराब हो जाएगा दानिश भाई, गला खराब हो जाएगा, मुझे तो आदत है। अरे मुझे ये बताइए, मुझे ऐसा है, आप दानिश कुरैशी जी से पूछ रहे हैं, ये तो उस पार्टी से बिलोंग करते हैं जिसने कहा था कि 15 करोड़ के लोग 100 करोड़ पर भारी होंगे। आपके प्रश्न के उत्तर में जवाब देना चाहती हूँ। देखिए, पहले था इकोनॉमिक जिहाद,
जिसमें सारे कॉर्पोरेट्स को कैप्चर किया गया, एग्रीकल्चर को कैप्चर किया गया हलाल के माध्यम से। फिर आया लैंड जिहाद में सारे मंदिर, सारे लैंड्स को कैप्चर करने की साजिश की गई। लव जिहाद, जहां पे हमारी लड़कियों को दिन रात आप देखती हैं शिखा बनती है, साक्षी बनती है, और आप जिस भी अपराधी का नाम पूछेंगे तो वो कहीं ना कहीं किसी एक कौम से जुड़े होंगे। और अब ये ऑनलाइन जिहाद, जिसके माध्यम से चाहे हैकर्स हो, चाहे गेमर्स हो, चाहे सोशल मीडिया में हो, आप देखिए, मैं महाराष्ट्र से हूं, कोल्हापुर की अगर आप देखेंगे या फिर आप अकोला में देखेंगे, किसी भी भगदड़ की शुरुआत, किसी भी चीज की शुरुआत जो हुई वो ऑनलाइन इंटरनेट से हुई है, व्हाट्सएप स्टेटस से हुई है, इंस्टाग्राम अकाउंट से हुई है, और ये अकाउंट्स अधिकतर फेक हैं, ये किसी जुवेनाइल के हैं। कल 2 लोग जुवेनाइल को अरेस्ट भी किया गया। और आप दानिश कुरैशी जी से पूछने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हीं के तो लोग थे जो लहरा रहे थे औरंगजेब का पोस्टर, और उनको गिरफ्त में भी लिया गया है। आपको क्या जवाब देंगे? और ऊपर से सबसे बुरी बात दीपक भाई ये है कि इनको अगर किसी की छत्र छाया मिली हुई है तो वो राजनीतिक छत्र छाया मिली हुई है। आज महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में बैठकर स्वयं शरद पवार जैसे कद्दावर नेता आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं ऐसे विषय के ऊपर जहां पर हमारे बच्चों को बहलाया जा रहा है, हमारी बच्चियों को बहलाया जा रहा है। आप देखिए, केरल स्टोरी लोग चर्चा ही कर रहे थे कि मंचर स्टोरी आ जाती है, जहां पे 4 साल से जिस्म फरोशी करने के लिए एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची को एक मुस्लिम व्यक्ति बहला फुसला के ले जाता है, और वहां तक अंत नहीं है। आप देखिए, दिल्ली स्टोरी है, हर जगह जहां आप उठाएंगे। आज अगर गंगा जमुना स्कूल में ये हुआ है दामों में, तो आप पीछे अगर घुटकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं इन सब के पीछे किसी ना किसी का राजनीतिक हाथ है, और ये सब देशद्रोही है। क्योंकि मुसलमान जैसे दानिश कुरैशी है वो सो रहे हैं, क्योंकि ये जो लोग जिस्म फरोशी हमारी महिलाओं से, हमारी बच्चियों से, हमारे बच्चों से करवा रहे हैं, ये लोग ऐसे मुसलमान को क्यों नहीं, व्हाई डोंट दे कॉल देम आउट? आप भी यही कहने की कोशिश कर रहे हैं दीपक भाई तब से, लेकिन दानिश भाई ने एक बार भी नहीं कहा कि नहीं, ये सच्चा मुसलमान नहीं है, ये मुसलमान ऐसा हो ही नहीं सकता है। अच्छा, ये मौलाना ऐसा मुसलमान नहीं है जिसको हम सब सुनते हैं। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, ये चैट है जो गाजियाबाद पुलिस ने जब्त की है। बच्चों को क्या बताया जा रहा है? देखिए, पहले बोला जा रहा है गेम खेलो, गेम हराया जाता है, हराने के बाद उनको बोला जाता है पढ़िए, आयतें पढ़ी हैं, वो आयतें पढ़ते हैं, उसके बाद उनको गेम जिता दिया जाता है। अब देखिए आगे की चैट क्या कहती है, जरा दिखाइए दोनों हमारे मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स को, दानिश कुरैशी जी जो MIM के लीडर हैं, और अतीकुर रहमान साहब जो इस्लामिक रिसर्चर है, दोनों को दिखाइए। ये बच्चों को जा रहा है, नमाज नहीं पढ़ सकता समझ आता है, पर दुआ पढ़ ले दिन रात, नई दुआ सीख ले, ये बहुत काम आएगा। गजब बात है दानिश जी, और आपने आंखें बंद कर ली हैं। और यही कारण है कि खुद अंबेडकर जी 1930s में कह गए कि मुसलमान समाज के साथ प्रॉब्लम यह है कि हिंदुओं में भी गलत बातें हैं, लेकिन वो उसको सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुसलमानों को कह दिया जाए तो जैसे अभी दानिश कुरैशी चिढ़े हैं ना, वैसे ही चिढ़ जाते हैं। दानिश जी फ्रेम से मत आउट होइए। ये मैं नहीं कह के गया, अंबेडकर जी कह के गए। जवाब दीजिए दानिश जी। हेलो, आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जी जी जी, रिपीट करिए तो क्वेश्चन प्लीज। मैंने कहा कि मैं आपको चैट पढ़ के दिखा रहा हूं, नमाज ये बच्चों को कहा जा रहा है, पहले गेम खिलाया जा रहा है, गेम हराया जा रहा है, फिर उसके बाद उनको आयतें पढ़वाई जा रही है, गेम जितवाया जा रहा है, इस्लाम के करीब लाया जा रहा है। देखिए ऐसा होता है, पर नमाज नहीं पढ़ सकता समझ आता है, ये बच्चों को कहा जा रहा है, पर दुआ पढ़ ले दिन रात, नई दुआ सीख ले, ये बहुत काम आएगा। ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन FIR का पार्ट है। मुझे बताइए ऐसे लोगों के खिलाफ भी बोलने से आप क्यों हिचक रहे हैं दानिश कुरैशी? देखिए, आप मुझे ये बताइए कि जैसा अभी आप बाबा साहब की बात कर रहे थे, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बाबा साहब ने क्या देश को हिंदू राष्ट्र कहा था? Zee News.